चलो करते हैं स्टार्ट। तो देखो रिकॉर्डिंग पे लग गया है, माइक ऑन है, ठीक है, और सब कुछ सही है। नोट पैड ओपन कर लेता हूँ मैं। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ बड़ा। ठीक है। और ठीक है, इसको करते हैं मिनिमाइज। अब देखो, बंद कर दूँ, ये सीठर लग रही है। पहला टॉपिक है हमारा जावा का, विच इज़ आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल। ठीक है, आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल्स। तो अच्छा, मुझे एक बार दोबारा से नाम पूछ रहा हूँ आपका, सॉरी, बताना। सौरभ। सौरभ, आपने कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले कोई की है? पहले कोई नहीं की है? अच्छा, पाइथन की है? अच्छा, स्टार्टिंग की है। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो कोई बताएगा क्या होता है आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर क्या होता है? हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। आइडेंटिफायर क्या है ना आपका? आइडेंटिफायर, ठीक है, इज जस्ट अ नेम। क्या है? जस्ट अ नेम। ये सिर्फ नाम है। किसका नाम है? किसी क्लास का, किसी वेरिएबल का, किसी मेथड का। ठीक है, किसी फंक्शन का। जो भी फंक्शन बनाते हो, मेथड बनाते हो, वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, क्लास बनाते हो, किसी, अरे यार, अच्छा, किसी इंटरफेस का, या इंटरफेस बनाते हो, इन सबको नाम देते हो ना आप। ये सभी क्या होता है? आइडेंटिफायर, ध्यान रखना। ठीक है। तो आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर जस्ट अ नेम ऑफ एनी क्लास, वेरिएबल, मेथड, फंक्शन और इंटरफेस, या कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, क्लियर क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। नोट, जावा में ध्यान रखना, जावा में बता रहा हूँ मैं आपको ये, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जब आप जावा स्क्रिप्ट में जाते हो तो वहाँ पे इंटरफेस नहीं है। डायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कर सकते हो। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, ये डेफिनेशन सिर्फ जावा में बोलनी है आपको। ठीक है, नोट के बाद यहाँ पे समझना कि यू कैन ऑल्सो मेक, ठीक है, यू कैन यू कैन ऑल्सो मेक आइडेंटिफायर ऑफ एनी प्री डिफाइंड क्लास। ठीक है, प्री डिफाइंड क्लास जो है उनको भी एक आइडेंटिफायर आप बना सकते हो, ये ध्यान रखना। बट जावा डज नॉट रिकमेंड। ठीक है, इतना आपने थ्योरी पढ़ ली। कोई डाउट है यहाँ पे? अभी हालांकि नोट वाले में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, ये क्या बोल दिया सर ने, ठीक है, कोई नहीं, इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है, समझ लेंगे। लेकिन एक प्रोग्राम है, ठीक है, अब जिनसे पूछूंगा बता देना मेरे को। एक प्रोग्राम है, ठीक है, जावा का, सिंपल। ठीक है, मुझे ये बताओ इस प्रोग्राम में कितने आइडेंटिफायर है, आप जिससे पूछूंगा वो बताना। ठीक है, हाउ मैनी आइडेंटिफायर्स इन दिस प्रोग्राम। मान लो मैं ये प्रोग्राम लिखता हूँ बेसिक सा, इसमें कितने आइडेंटिफायर है? बताओ, चलो कोई नहीं, कोई बता दो, कोई इशू नहीं है, बताओ। ठीक है, किसने बोला ये? ठीक है, कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं पीछे? आपने ही पढ़ा है आइडेंटिफायर? अभी तक आइडेंटिफायर पढ़ा होगा आपने, स्टार्टिंग के टॉपिक है, कितने हैं? इसको पढ़ के बताओ, चलो इसको पढ़ लो, ठीक है, और फिर बताना इसमें कितने आइडेंटिफायर है। हाँ, एक तो क्लास का नाम होगा, टेस्ट है ना, मतलब किसी क्लास का सर नेम हो सकता 3 है। है। अच्छा, तीन है, अच्छा, वेट करना, म्यूट कर सर लो है अपना सर। माइक। एक काम करो, म्यूट कर लो, थोड़ी सी आवाज़ गूंज रही है। ठीक है, और कितने हैं बताओ? अच्छा, पब्लिक, ठीक है, और स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, अच्छा, तो मैं बता देता हूँ, जिसने चार बोला सही बोला है। ठीक है, चार ही है इसमें। ठीक है, कौन कौन से है देखो, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं। आइडेंटिफायर जस्ट अ नेम ऑफ एनी क्लास। ठीक है, क्लास, क्लास का नाम ये रहा। नेम, किसी क्लास का, तो क्लास का नेम क्या है? टेस्ट। वेरिएबल का, वेरिएबल क्या है यहाँ पे? ARGS, राइट, ये वेरिएबल हो गया। मेथड, मेन एक मेथड है, ये भी एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, फंक्शन, मतलब अब देखो, मेथड बोलो फंक्शन बोलो, ठीक है, बात वही होगी। इंटरफेस, ठीक है, अब यहाँ इंटरफेस तो है नहीं, खैर। तो कितने हो गए? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एंड नोट में क्या लिखा है? आप प्री डिफाइंड क्लास को ना सकते हो, स्ट्रिंग, राइट। टोटल कितने हो गए? चार। तो कौन कौन से हैं मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक तो हो गया टेस्ट आपका, एक हो गया आपका क्या कहते हैं, मेन हो गया आपका, एक हो गया आपका स्ट्रिंग, और एक आपको हो जाएगा क्या? ARGS।
बता रहा हूँ, उस पर भी आएंगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ये चार है टोटल, फोर। ठीक है, कितने हैं? चार। अब इसको ना प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं किसी और नोट पैड में। मैं यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ प्रोग्राम करूंगा इसमें मैं। यहाँ थ्योरी लिख रहा हूँ, यहाँ प्रोग्राम करता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे आएंगे क्लास, फिर मैं टेस्ट ही ले लिया चलो, और यहाँ पे आता है। और ध्यान रखना, ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिख दिया सर ने, तो थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि मैं ये एक क्लास में समझा ही नहीं सकता आपको। ठीक है, कम से कम आपको इसको इसको लेके आपको एक्सेस मॉडिफायर्स तक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास क्लास को समझाने के लिए मुझे एक पूरी क्लास चाहिए। पब्लिक को समझाने के लिए, यानी एक्सेस मॉडिफायर्स के लिए अलग क्लास पढ़ोगे आप, राइट। स्टैटिक वर्ड में जब फंक्शन पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं अभी समझा ही नहीं सकता आपको ये चीज़ है क्या, लेकिन मैं आपको इतना बोलूंगा, जब आप प्रोग्राम रन करते हो आपका ये एक एंट्री पॉइंट होता है मेन फंक्शन, ठीक है। एंट्री पॉइंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी चाहो तो इसको इस चार लाइन के कोड को आप रट सकते हो, कोई इशू नहीं है मेरे को चीज़ से, ठीक है। क्योंकि एक ही चीज़ समझाने के लिए फिर से बोल रहा हूँ, आपको पूरी क्लास लग जाएगी, ठीक है। तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको यहाँ पे। तो ये चार लाइन आपको हर बार लिखनी है जब भी आप जावा का सॉफ्टवेयर क्रिएट करोगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, और इसके अंदर आप कर देना क्या, स्ट्रिंग टाइप का एरे। अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं ARGS लिखूँ, कुछ भी लिख दूँ, मैंने एम लिख दिया, ठीक है। कोई इशू यहाँ पे नहीं, ठीक है। चलो, तो देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आप प्रीडिफाइंड क्लास को बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने एक नेम लिया, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, राइट। और इसमें क्या करता हूँ, मैं कुछ नेम ले लेता हूँ, जैसे मैं नेम लिया हेमंत, ठीक है, और टर्मिनेट भी कर देंगे, ठीक है। और मैंने ये बात बता रखी है, कोई भी वेरिएबल बिना डेटा टाइप के नहीं होता। जावा में ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जो बिना डेटा टाइप के होगा। तो यानी कि आपको इसका डेटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो किस टाइप का डेटा टाइप है, ये टेक्स्ट है ना। टेक्स्ट के लिए हम क्या लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लगा दूंगा, राइट। ठीक है, मैं आया यहाँ पे। अब मेरे को आउटपुट देखना है इसका। तो आउटपुट हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट आप मेरे से पढ़ के आ रहे हो, तो आउटपुट कहाँ कहाँ देखते थे आप, कंसोल पे, अलर्ट पे, वेब पेज पे दिखते थे, वेब पेज पे देखते डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते थे, कंसोल पे कंसोल डॉट लॉग करते थे, पॉपअप पे देखना था अलर्ट करते थे आप, राइट। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान रखना, अभी आप आउटपुट देखोगे कहाँ पे, टर्मिनल में CLI बेस्ड आउटपुट देखोगे, ठीक है। तो उसके लिए जो कोड लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। जब ये लाइन आप लिखते हो तो आपका जो आउटपुट है वो कैसा आएगा, CLI बेस्ड आएगा, राइट। सर वेब पेज पे भी देख सकते हैं क्या, हाँ। वेब पेज पे देखने के लिए आपको प्रिंट राइटर यूज़ करना पड़ता है, ये एडवांस जो है बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अभी जितना भी आउटपुट आप देखोगे वो CLI बेस्ड दिखोगे, और इसके अंदर मैं ये नेम पास कर दूंगा। जैसे ही मैं ये काम करूंगा, इस लाइन से क्या होगा, मेरा आउटपुट आ जाएगा। ध्यान रखना, ये लाइन की, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम यूज़ कर रहे हैं आउटपुट के लिए, जब मेरे को आउटपुट देखना हो, ठीक है। आउटपुट के लिए, ठीक है। इसके तो मैं अभी सेव करता हूँ इसको। सेव करा मैंने, टेस्ट डॉट जावा, राइट। कल मैंने आपको इसका फ्लो समझाया था जावा का, लास्ट क्लास में, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप करते क्या हो, डॉट जावा की आपने एक फ़ाइल बनाई, ठीक है। तो मैं ये जो फाइल है, ठीक है, सेव कर लेता हूँ टेस्ट डॉट जावा से, ठीक है। तो कहाँ सेव कर रहा हूँ मैं, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। सेव पे क्लिक किया, सेव हो गई, ठीक है। एक बार जाके चेक भी कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे देखो, टेस्ट नाम की फाइल आ गई आपकी। मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे, और प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा एक बार। आप चेक भी कर सकते हो, डॉट जावा है, राइट। तो सबसे पहले आप एक फाइल बनाते हो डॉट जावा, उसमें आप कर दोगे कोड जावा का, ओपन करूँगा देखो वही कोड है, राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपने कोड कर दिया। इसके बाद ये फाइल किसके पास जाती है, किसके पास जाती है, कौन बोल रहा है ये, कंपाइलर के पास, ठीक है। क्लाइंट के पास नहीं, कंपाइलर के पास, थोड़ा सा ध्यान दो, कंपाइलर के पास, ठीक है। और कंपाइलर आया कहाँ से था, JDK, बिल्कुल 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 सही बताया आपने, कंपाइलर, ठीक है। ये फाइल किसके पास, ये फाइल किसके की कोड किसके पास जाएगा, कंपाइल होने के लिए कंपाइलर के पास, ठीक है। और कंपाइलर मिला कहाँ से आपको, JDK से मिला। मैंने इसका डायग्राम भी कल बनाया था, याद हो आप लोगों को, फिर से एक बार बना दें ताकि रिकॉल कर लो थोड़ा सा, क्योंकि एक ही क्लास ली है अभी, ठीक है, तो भूल जाओगे इसलिए। JDK, जावा डेवलपमेंट किट। मैंने बताया था, अगर जावा का सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है या रन करना है, यू हैव टू बी नीड डाउनलोड JDK फर्स्ट इन योर सिस्टम, राइट। आपको JDK डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, अगर जावा का सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है या रन करना है। JDK के अंदर ही आपको कुछ डेवलपमेंट टूल्स मिलते हैं, ये एक वर्चुअल किट होती है, ध्यान रखना। ऐसे क्रिकेट किट होती है आपकी, बैट होता है, बॉल होता है, ग्लव, क्रिकेट खेल पाते तो ऐसे जावा का सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए JDK की नीड पड़ती है हमें।
ऑरेकल की वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ हमें डेवलपमेंट टूल्स देता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जावा सी दे दिया इसने। ये जो कमांड है कंपाइलेशन की, कंपाइलर की, ये कहाँ से मिल रही है मेरे को, जेडीके से मिल रही है। या फिर मैं बोलूँ जावा हीप हो गया आपका, या जे कंसोल हो गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। जे कंसोल हो गया आपका, ऐसे बहुत सारे कुछ टूल्स देता है हमें ये। ठीक है। ठीक है, तो कंपाइलर आया कहाँ से, जेडीके से आया है, ये रही वो कमांड कंपाइलेशन की। क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट है इसमें, नहीं? ठीक है। तो ठीक है, अभी जाके अगर मैं सीएमडी पे जाऊँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे जाके क्या, जावा सी, और एंटर किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। क्यों आई, क्योंकि मैंने जेडीके डाउनलोड कर रखा है और इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, राइट। अगर मैं यहाँ पे जाके लिखूँ जावा हाइफन हाइफन वर्जन, तो मैंने जेडीके 17 डाउनलोड कर रखा है अपने सिस्टम में, राइट। अगर आप अपने सिस्टम में जाओगे, अभी जाओ, अब वहाँ पे सीएमडी ओपन करो। ठीक है, अब वहाँ पे यही कमांड लगाना, जावा हाइफन हाइफन वर्जन, स्पेस देके। क्या आ रहा है मैसेज, बताओ। क्या बोले, नॉट रिकॉग्नाइज करके आ रहा हो, कुछ ऐसा मैसेज आ रहा होगा आपको। लिखना जावा स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, देख लो। क्या आ रहा है, रिकॉग्नाइज करके आ रहा होगा। आपने कर लिया आज, नहीं किया? दिखाना एक बार, क्या कर रहे हो। जावा रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी कि वो इस कमांड को मना कर रहा है। अब इस देखो, ये कब आएगी तुम्हारी, जब तुमने जेडीके इंस्टॉल किया होगा। जेडीके इंस्टॉल ही नहीं है तो कैसे करोगे आप इसको, कैसे इस कमांड को यूज़ कर पाओगे, इन कमांड को, राइट। तो पहले आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। खैर, जेडीके इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये क्या है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा क्लास के एंड में। लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना समझ में आ गया कि अगर जावा का सॉफ्टवेयर मुझे डाउनलोड करना है, सॉरी जावा डेवलप करना है, रन करना है, तो जेडीके चाहिए मेरे को। ठीक है, उसी के तरह ये कमांड ही मिलेगी मेरे को। ठीक है। तो मैंने, ध्यान रखना, सबसे पहले ये जो कोड किया है मैंने, ये जाएगा किसके पास, कंपाइलर के पास। कंपाइलर करता आया कहाँ से, ये तो समझ में आ गया, जेडीके से आया है मेरा, राइट। करता क्या है ये, प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर चेक करता है। क्या करता है ये, सिंटेक्स एरर चेक करता है। सिंटेक्स एरर का मतलब क्या है, ऐसे इंग्लिश इंग्लिश में आप कुछ लिखते हो कोई चीज़, तो उसके रूल्स कहाँ डिफाइन है, इंग्लिश ग्रामर में, राइट। कुछ सेंटेंस लिखते हो तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हो ना, अगर नहीं लगाओगे तो ग्रामेटिकली वो चीज़ गलत है। पहला करेक्टर हम कैपिटल लिखते हैं, वॉवल्स होते तो एल लगाते हैं। अगर ये सब नहीं करोगे तो ग्रामेटिकली वो चीज़ गलत है। सेम इसी प्रकार से यहाँ ही मान लो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, सिस्टम आउटपुट दे देना, प्रिंट कर देना, क्या प्रिंट करना है, नेम। नेम में क्या था, हेमंत, हेमंत को प्रिंट करना है, राइट। अब मैंने लास्ट में टर्मिनेट करने के लिए, ऐसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, मैं सेमीकोलन लगा रहा हूँ। अब मैं ना लगाऊं अगर, तो कहीं ना कहीं गलत हो गया ये। सेव कर लेता है इसको। ठीक है, या मैं पैरेंथेसिस हटा दूं यहाँ से, या करली ब्रेसेस हटा दूं, या मैं सिस्टम स्ट्रिंग का एस स्मॉल कर दूं, या सिस्टम का एस स्मॉल कर दूं, ये सब मैं लिखने में गलती कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, राइट। या डॉट हटा दूं मैं। अगर मैं लिखने में गलती करता हूँ, सिंटैक्टिकली गलती करता हूँ, तन कंपाइलर का ये रोल है कि वो आपको क्या दे, सिंटैक्स एरर दे। क्या दे, इसे सिंटैक्स एरर को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम एरर। क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइमर। जैसे कि मैं अभी जाऊँ, मैं सेव तो मैं कर लिया है, एक बार दोबारा सेव कर लेते हैं इसको। इसको नहीं, इसको कोड को सेव किया। अभी मैं क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा इसको। तो कंपाइल करने के लिए मेरी ये फाइल कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है ना, तो पहले डेस्कटॉप पे आता हूँ। सी डी डेस्कटॉप, चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप, यहाँ पे मैं आया, अब कंपाइल करूँगा जावा सी, और फाइल का नेम क्या था, टेस्ट डॉट जावा, राइट। कंपाइल किया, जैसे ही एंटर करूँगा मुझे एरर मिल जाएगा। ये देखो, मिल गया एरर। क्या बोल रहा है ये, सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड, कहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने लिखने में गलती करी। और एरर दे कौन रहा है, कंपाइलर आपका, राइट। कंपाइलेशन की कमांड है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ठीक है, कंपाइलर का काम क्या है, सिंटैक्स एरर देना आपका।
ठीक है। अगर मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ यहाँ पे, मान लो मैंने टर्मिनेट भी कर दिया, सेव कर लेते हैं। ठीक है। ये किसके पास जाएगी इसके बाद, क्या मिलेगा हमें? इसके बाद देखो, अगर सब सब कुछ सही रहता है, सिंटैक्टिकली आपने कोई गलती नहीं की है, इसके बाद आपको एक फाइल मिलेगी, डॉट क्लास फाइल। कौन सी फाइल मिलेगी? डॉट क्लास फाइल। ठीक है। इस डॉट क्लास फाइल के अंदर क्या मिलेगा आपको? बाइट कोड मिलेगा। क्या मिलेगा? बाइट कोड। देखो अभी मैं अगर डेस्कटॉप पे जाऊं, तो इस टेस्ट के अलावा कोई भी और फाइल नहीं है, देख लो यहाँ पे, ऑब्जर्व कर लो यहाँ पे। एक डॉट जावा फाइल है मेरी, इसके अलावा मेरी कोई डॉट क्लास फाइल नहीं है। राइट? अगर डेस्कटॉप पे हम जाएं, देख लो, कोई दिख रही है कि नहीं दिख रही? लेकिन क्योंकि मैंने कोड यहाँ पे ठीक कर दिया है, सेव कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार मिनिमाइज करते हैं इसको, और ये मेरा कोड है। ठीक है, मैंने सेव कर लिया, सब कुछ सही है, और मैं दोबारा से अब जाता हूँ सीएमडी पे और दोबारा कंपाइल करता हूँ इसे एक बार। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, यहाँ पे आए, और मैं दोबारा कंपाइल कर रहा हूँ इसको। ठीक है, जावा सी और टेस्ट डॉट जावा, ये मैंने कंपाइल कर दिया। इसे एंटर करता हूँ, कंपाइल करके एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखना, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, और एक फाइल आ गई, एक और, दो फाइल हो गई यहाँ पे। एक एक तो फाइल है डॉट जावा, और एक आपकी बन गई क्या? डॉट क्लास फाइल। ठीक, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको, कंपाइलेशन के बाद आपको एक फाइल मिलेगी डॉट क्लास फाइल। राइट? जो कि ये बन के आ गई यहाँ पे। राइट? इसको अगर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाऊँ, तो यहाँ पे देखो कि डॉट क्लास का एक्सटेंशन है। राइट? इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर क्या मिलेगा? बाइट कोड आपका। ये रहा बाइट कोड, जो मशीन मशीन अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है। ठीक है, सीएमडी पे जाके, हाँ, सीएमडी पे आपके ये डेस्कटॉप पे फाइल है ना, सीडी डेस्कटॉप कर दो। अगर डेस्कटॉप सीडी डेस्कटॉप में नहीं आता, सीडी पहले वन ड्राइव कर लो, फिर सीडी डेस्कटॉप कर लेना। ठीक है, एक बार ऐसा होता है, वन ड्राइव से आना पड़ता है। ठीक है, सीडी पहले वन ड्राइव कर लेना, फिर सीडी डेस्कटॉप कर लेना। खैर इस सब पे छोड़ दो, ही बता दूंगा मैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये पर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो अभी के लिए। तो आपको समझ में आया? सबसे पहले मैंने कोड किया, ये फाइल किसके पास गई? कंपाइलर के पास। कंपाइलर का काम क्या होता है? सिंटैक्टिकल एरर चेक करना। कहाँ से मिला? जेडीके से मिला। सब कुछ सही था, आपको एक डॉट क्लास फाइल मिल गई। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद, हाँ, इंटरप्रेटर के पास ये फाइल आएगी। किसके पास आएगी? इंटरप्रेटर के पास। ठीक है। अब फिर से वही मेरे माइंड में सवाल आता है, ये इंटरप्रेटर आया कहाँ से और करता क्या है? राइट? तो देखो, जैसे कि मैंने बताया आपको, सिंटैक्स एरर देता है कंपाइलर। तो एक बात ध्यान रखना, दुनिया की कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उठा लो, दुनिया की कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उठा लो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको दो टाइप के एरर मिलेंगे, सिंटैक्टिकल और लॉजिकल। सिंटैक्टिकल एरर जो देने का काम है किसका है? कंपाइलर का। और लॉजिकल एरर कौन देता है आपको? इंटरप्रेटर। ठीक है। अब ये भी देखो, इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, कहीं भी कैटेगराइज कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, कैटेगरी में बांट सकता हूँ। रन टाइम इसमें इंटरप्रेटर कौन कौन से एरर देता है, लेकिन मैं तो जाऊंगा नहीं, ये आप जब एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ोगे तब जानोगे। लेकिन अभी इतना समझ लो, दो टाइप के एरर होता है, सिंटैक्टिकल और लॉजिकल आपके। सिंटैक्टिकली एरर को हम क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम एरर। क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम एरर। और इंटरप्रेटर जो एरर देता है वो देता है लॉजिकल एरर। ठीक है, लॉजिकल प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में अगर कोई लॉजिकल गलती करोगे ना आप, तो इसका रोल है वो एरर देना। एरर ना बोल के मैं एक्सेप्शन बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि एक्सेप्शन देता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, और इसी को हम बोलते हैं रन टाइम एरर। क्या बोलते हैं? हाँ, क्योंकि रन टाइम में भी ध्यान रखना, आपके तीन टाइप के होते हैं। न्यू बॉर्न एरर, इस पर मैं जाना चाहता नहीं था, लेकिन मैं लिख देता हूँ फिर कभी के लिए फिलहाल, न्यू बॉर्न एरर। ठीक है, एक आपका होता है एरर, और एक होता है एक्सेप्शन आपका। अब इसके बारे में मत पूछना मेरे सर ये न्यू बॉर्न एरर क्या है, क्योंकि जब एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ोगे ना आप, तब मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको डीपली। ठीक है, बट इतना समझ लो, अभी आपको ये एक्सेप्शन देगा, इसलिए इसे ऐड कर लेता हूँ मैं। प्रोग्रामिंग में सिर्फ एक्सेप्शन देगा। ठीक है, लॉजिकल में तो सिंपल है, इंटरप्रेटर का काम है लॉजिकल एरर देना। जैसे प्रोग्राम में मान लो मैं इलॉजिकल काम करता हूँ, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे जाके क्या करा, मैं यहाँ पे लेट सपोज कुछ हटा देता हूँ इसको, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो 5/0। तो किसी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो आउटपुट क्या आएगा? कौन बोल रहा है? जीरो। ठीक है, हाँ, इन्फिनाइट बोलो या अनडिफाइंड बोलो, क्योंकि इन्फिनाइट भी अनडिफाइंड ही एक प्रकार से। ठीक है ना? तो यानी कि आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो अपने कैलकुलेटर में भी, तो वो क्या बोलता है? कांट डिवाइड बाय जीरो। राइट? यानी कि कहीं ना कहीं आप इलॉजिकल काम कर रहे हो प्रोग्राम में। तो अगर आप इलॉजिकल काम करोगे प्रोग्राम में, देन ये रोल है इंटरप्रेटर का कि आपको क्या दे? एक्सेप्शन। जैसे मैं जाऊँ यहाँ पे, देखना, कंपाइल करूंगा पहले, तो कंपाइल तो सक्सेसफुली हो रहा है, मतलब मैंने लिखने में कोई गलती नहीं करी है, सिंटैक्टिकली मैंने कोई गलती नहीं करी, लेकिन जैसे ही मैंने इसे इंटरप्रेट किया,
एक्सेप्शन दे दिया इसने, क्या बोला, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकली कुछ गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, डिवाइड बाय जीरो कर रहे हो। ठीक है। तो अगर आप प्रोग्राम में कोई इलॉजिकल काम करते हो, देन ये रोल है किसका, इंटरप्रेटर का, कि वो आपको एक्सेप्शन दे। जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं, मान लो मैं एक एरे बनाता हूँ। अब एरे तो वैसे यहाँ पे कई लोगों को आता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की ट्राई करूंगा। ठीक है। मैंने एक एरे बनाया, ठीक है। आपको ये बात पता हुआ है, जैसे जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है, कि एरे में इंडेक्स पोजीशन जीरो से स्टार्ट होता है आपका, है ना। तो 10 कौन सी पोजीशन पे है, जीरो पे। ये वन पे है, ये टू पे है। अगर आपको नहीं पता सौरभ, तो आप एक काम करना, अब ऐसे समझो 10 एक जीरो नंबर पोजीशन पे है, ठीक है, वन पे फिर टू पे, ठीक है, ऐसा चलेगा। तो यहाँ पे जाके अगर मैं लिख दूँ क्या, एरे स्क्वायर ब्रैकेट, अगर मैं जीरो लिखता हूँ तो ऑब्वियसली मतलब क्या आएगा, 10 आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, रन करते हैं, यहाँ पे आते हैं, कंपाइल किया है मैंने, ये देखो 10 आ गया। अगर मैं यहाँ पे जाके कर दूँ क्या, वन या टू कर दूँ, टू कर देता हूँ तो 30 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे कंपाइल किया, यहाँ पे इंटरप्रेट किया, 30 आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ थ्री, अब थ्री तो है ही नहीं, तीसरी इंडेक्स पोजीशन तो है ही नहीं। तो यहाँ भी आया क्या, एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, आ गया एक्सेप्शन। क्या आ रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। भाई मैं बोल रहा हूँ सामने तीन बाल्टी रखी है, मैं बोल रहा हूँ चौथी बाल्टी लिया हूँ, तो आप मेरे से बोल, सर आप गलत, आप क्या बोल रहे हो सर, चौथी बाल्टी तो है ही नहीं, राइट। तो लॉजिकल काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो प्रोग्राम में कहीं भी आप इलॉजिकल काम करते हो, ये रोल है इंटरप्रेटर के कि आपको वो एक्सेप्शन दे। ठीक है, ध्यान रखना। अगर सब कुछ सही रहा तो उसके बाद क्या होगा, जो आपका आउटपुट है, ठीक है, वो आएगा आपका, ठीक है, मशीन पे। ठीक है। मशीन पे क्या होगा आपका, मान लो मैं अभी ये जो मैंने कोड कर रहा था, ये विंडो पे कोड कर रहा था, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहा था, मान लेना। ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहा था, और आउटपुट भी आपका कहाँ पे आ रहा है अभी, मान लो विंडो पे। ठीक है। आउटपुट क्या है, मान लेते हैं, मैं यही लिख देता हूँ, क्या आएगा यहाँ पे, टू कर लेते हैं मान लो, तो 30 आएगा, राइट। ये आ गया। ठीक है। अब मान लो कि इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, इस डॉट बाइट कोड को मैं क्या करूँ, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करूँ, क्या ये आउटपुट मेरा सही आएगा, बिल्कुल। ठीक है। मान लो आप यहाँ पे अगर इसको लिनक्स में करो या मैक में करो, क्योंकि जावा पढ़ ही क्यों रहे हो आप, जावा का मोस्ट इंपॉर्टेंट की फीचर क्या है, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिकॉज सी लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम थी, सी लैंग्वेज एक प्रोसीजर लैंग्वेज थी, वो कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। इसका सोल्यूशन क्या है आपका, सी प्लस प्लस। बट सी प्लस प्लस इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। कि उसकी फाइल को, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल को आप किसी और प्लेटफॉर्म पे, या मतलब किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हो तो बग्स आते हैं, एरर आते हैं। ठीक है। और एक एरर आना एक हैकर के लिए कलो की दावत है एक प्रकार से, उस सॉफ्टवेयर को हैक करने के लिए, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमने कोड विंडो में किया है मान लो, ठीक है। अब मैं चाहूँ इस कोड को किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन कर सकता हूँ, मैक पे भी कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिनक्स में भी कर सकता हूँ। बट शर्त यह है कि उस सिस्टम में भी क्या होना चाहिए, जेडीके होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं जेडीके, उस सिस्टम में भी होना चाहिए, नहीं तो आउटपुट में यहाँ भी वेरिएशन वेरिएशन आएगा आपका। ठीक है। तो ये कुछ फ्लो होता है। अब आता है यहाँ पे, इसे फ्लो समझा दिया है मैंने, ठीक है। आइडेंटिफायर पे एक बार दोबारा आता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मान लो स्ट्रिंग, या मैंने इंट लिया, इंट, इंट मतलब इंटीजर, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मैं इंटीजर डेटा रख रहा हूँ। 10 एक इंटीजर नंबर है तो इंट लिखते हो आप, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, हालांकि डेटा पढ़ोगे इसके बाद, ठीक है, फिर उसमें डिटेल में जान लोगे। प्रिंट एलन मैंने करा, प्रिंट करने के लिए नंबर को प्रिंट करते हैं, तो आउटपुट 10 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं यहाँ पे गया, कंपाइल किया मैंने, और देखो यहाँ पे टर्मिनेट भी करना, मैंने बताया था अभी, अगर कोई सिंटैक्टिकली गलती करोगे तो यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर। तो मैं कंपाइल करता हूँ और इंटरप्रेट भी मैंने किया, 10 आ गया, राइट। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिख सकता था, ध्यान रखना, स्ट्रिंग। सेव करते हैं यहाँ पे, आते हैं यहाँ पे कंपाइल, और एक बार यहाँ पे स्ट्रिंग कर लेना, क्योंकि मैंने ऊपर स्ट्रिंग बनाया तो यहाँ पे स्ट्रिंग करना है आपको। सेव कर लेना, अब आता है, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया ये। इसका मतलब मैं लिखने में कोई गलती नहीं की है। अब ध्यान रखना, स्ट्रिंग एक क्लास है, क्लास की खासियत ये होती है उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है जावा में। ठीक है, आप जितनी भी क्लासेस बनाओगे उससे, या प्री डिफाइंड मिलेंगी आपको, उसमें नोटिस करना पहला कैरेक्टर उसका कैपिटल मिलेगा। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग की डेफिनेशन, हालांकि आप ये बोलते हो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट, यही बोलते हो ना। बट आप यही बोलते हो स्ट्रिंग इज अ क्लास, यही बोल सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रिंग एक क्लास है, सिस्टम भी एक क्लास है। ठीक है। तो स्ट्रिंग एक क्लास है, इसका पहला कैरेक्टर कैपिटल है। और मैंने अभी नोट में ये चीज़ लिखी थी, ठीक है, क्या प्री डिफाइंड क्लास को ही बना सकते हो क्या, आइडेंटिफायर, जो कि मैं यहाँ बना रहा हूँ।
इंट स्ट्रिंग, नंबर की जगह मैं स्ट्रिंग कर दिया, राइट, और स्ट्रिंग को फिर कॉल कर दे रहा हूँ। तो देखो आउटपुट मेरा अभी भी आएगा, कंपाइल हो गया, इंटरप्रेट करूंगा, देखना 10 आ रहा। बट मैंने साथ में ये भी लिखा है जावा रिकमेंड नहीं करता, तो आप मत करना, ठीक है। ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है, आप इसकी जगह नंबर ही लिखो, ठीक है, तो वो सही है, नंबर। वैसे मैंने नंबर 1 लिख दिया मान लो, ठीक है, या मैंने नंबर 1 लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे चीज़ समझना कि, चलो अभी मैं इसको गलती नहीं कर रहा, सही कर लेता हूँ, नंबर 1 कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से करना है आपको। सेव करा मैंने, आता हूँ मैं यहाँ पे, कंपाइल किया, इंटरप्रेट किया, 10 आ रहा है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को अभी तक? नहीं है? अब तो आई थिंक कर दोगे, आंसर दे दोगे आप लोगों को, है ना। कितना आइडेंटिफायर है? 4 आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर का पर्पस क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन करना, ध्यान रखना, किसी क्लास को, वेरिएबल को, मेथड को, फंक्शन को, ठीक है, इन सबको, इंटरफेस को। क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल, बिकॉज बोथ आर नॉट सेम, है ना, दोनों सेम नहीं है, ध्यान रखना। हर वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है, ध्यान रखना, बट हर आइडेंटिफायर एक वेरिएबल नहीं है, ये ध्यान रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस टेस्ट को एक वेरिएबल बोल रहे हो तो ये गलत बोल रहे हो आप, ये एक आइडेंटिफायर है आपका। इसको अगर आप वेरिएबल बोल रहे हो या आइडेंटिफायर वो तो सही है, कोई दिक्कत, दोनों है ये, ध्यान रखना। क्योंकि वेरिएबल क्या करता है? किसी वैल्यू को होल्ड करता है। वेरिएबल का पर्पस क्या है? वैल्यू को होल्ड करना। जबकि आइडेंटिफायर का पर्पस क्या है? आइडेंटिफिकेशन करना, किसी क्लास को, वेरिएबल को, मेथड को। भाई आपको, आप हो, आप एक वैल्यू हो, देखा जाए तो मास का मास ही है, कुछ है नहीं। लेकिन जब बॉर्न हुए थे तो आपको एक नाम दिया गया, है ना। अब पंडित जी जब आए, नाम दिया, तो उन्होंने प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन यानी रूल्स फॉलो किए, तब नाम दिया आपको। सेम इसी प्रकार से जब हम यहाँ पे भी नाम देते हैं, कोई आइडेंटिफायर बनाते हैं, तो हमें नेमिंग कन्वेंशन रूल फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कुछ भी नाम दे दिया, राइट, है ना। फॉर एग्जाम्पल नाम ना दो, फिर क्या होगा? भाई आप लोगों को नाम क्यों दिया गया? आइडेंटिफाई करने के लिए, कॉल कर सको। भाई आप लोगों को नाम नहीं पता होता, हमारा नाम जैसे कोई चीज़ है ही नहीं, तो मैं ये बोलता हे मानुष इधर आइए, ठीक है, ये तो बोलता नहीं। क्यों प्रिंस? अब प्रिंस बोल रहा हूँ तो प्रिंस यस सर बोल रहे हैं, बाकी नहीं बोल रहे, क्योंकि प्रिंस को एक नाम दिया गया है, राइट। सेम इसी प्रकार से क्लास को कॉल करने के लिए, फंक्शन को कॉल करने के लिए, वेरिएबल को कॉल करने के लिए एक नाम देते हैं, और यही नाम होता है आपका क्या? आइडेंटिफायर, ठीक है। और वेरिएबल, ध्यान रखना, वेरिएबल कोई वैल्यू होल्ड करता है, ऐसा 10 ये होल्ड कर रहा है यहाँ पे, राइट। ये अंतर दोनों में, ध्यान रखना। चलिए अभी मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से, और नेमिंग कन्वेंशन रूल बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लो आप नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, नंबर 1, आप पहला नंबर दे रहे हो। अब आप गलती से यहाँ पे स्पेस, अगर देखो दो वर्ड है यहाँ पे, एक नंबर है, एक 1 है, तो आप स्पेस नहीं दोगे, ध्यान रखना। स्पेस दोगे तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है। नोट पैड पर तो खैर वो चीज़ दिखाएगा नहीं, लेकिन जब मैं कंपाइल करूंगा तब दिखाएगा वो। कोलेटर दिखा देता आपका एरर, अगर कोलेटर पे करते हैं आप। यहाँ पे आता है नंबर 1 का होना है, सेव कर लेते हैं इसको। और ये वाली फाइल है क्या? अच्छा मैंने इसमें कर दिया, कोई नहीं, इसको उठा के कट करके यहाँ पे कर लेते हैं इस वाले में, ठीक है। सेव करते हैं इसको, और इसको कंपाइल करते हैं। तो एरर दे दिया, दे रहा है मेरे को। अब ये मत बोलना कि सर एग्जैक्ट एरर नहीं दे रहा, वो आपको इंडिकेट करेगा एरर आपका। आप एज अ डेवलपर प्रोग्रामर खुद से फाइंड करोगे कि एरर था उस लाइन में, बस वो लाइन बता देगा उस लाइन में एरर है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, तो आप स्पेस नहीं देते, ध्यान रखना, अगर दो वर्ड होते हैं तो, ठीक है। एंड अगर दो वर्ड हैं तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, ध्यान रखना। हालांकि इससे लिखने से ऐसे स्पेस हटा दो तो कोई एरर तो नहीं आएगा, आउटपुट अभी भी आएगा आपका। कंपाइल किया, ये देखो 10 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से लिखना नहीं है आपको, क्या करना है, अगर दो वर्ड है तो सेकंड वर्ड का पहला करेक्टर आपको कैपिटल लिखना है। इसको बोलते हैं हम कैमल केस, ठीक है, कैमल केस बोलते हैं इसे। ऐसे ऊँट बैठता है ना, तो उसका ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा उठा होता है, राइट, जब बैठता है तो कैमल केस, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको। अब कंपाइल करते हैं दोबारा से, आउटपुट आ रहा है। या आप चाहते हो कि मैं दोनों जगह स्मॉल ही लूँ, तो आप बीच में ना अंडरस्कोर लगा देना, इसको बोलते हैं स्नेक केस, स्नेक केस बोलते हैं इसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा सकता हूँ फिर। बट फिर से बोलूंगा, इंडस्ट्री में ध्यान रखना, कैमल केस ही यूज करना आप। क्योंकि जावा खुद, जब जावा खुद बने बनाए मेथड देता है तो कभी भी आपको स्नेक केस में नहीं मिलेंगे, ना स्नेक केस में मिलेंगे, ना पास्कल केस में मिलेंगे, आपको मिलेंगे कैमल केस में ही, अगर दो वर्ड के मेथड देखोगे आप कभी, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे कंपाइल किया, ठीक है, 10, क्लियर है यहाँ पे। तो स्नेक केस बोलते हैं इसे। एक पास्कल केस होता है, पास्कल केस में क्या है, दो वर्ड है, ठीक है, और दोनों वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल है,
इसको बोलते हैं क्या हम, पास्कल केस। ठीक है, अगर दोनों वर्ड का पहला करेक्टर आपको कैपिटल दोगे, ये क्या हो जाएगा आपका पास्कल केस। यहाँ पे आता है, कंपाइल किया, इंटरप्रेट किया। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अगर से देखो नंबर वन लिख रहे थे आप, ठीक है, मैं इसको आप इसे स्मॉल कर देता हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते थे, नंबर वन, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक कर सकते थे, अल्फाबेट पहले नंबर बाद में, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। आता हूँ मैं यहाँ पे, कंपाइल इंटरप्रेट। लेकिन मैं न्यूमेरिक अल्फा नहीं कर सकता, मतलब नंबर पहले कर दूं और अल्फ़ाबेट बाद में कर दूं, ये काम मैं नहीं कर सकता। अगर आप करोगे यू विल गेट सिंटेक्टिकल एरर, यानी कि कंपाइल टाइम एरर मिलेगा आपको। देखो मिल गया। तो नंबर पहले नहीं कर सकते आप, यानी कि न्यूमेरिक अल्फा नहीं कर सकते, अल्फा न्यूमेरिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे मान लो हैश लगा दिया। ठीक है, अभी आपको देगा कि इलीगल करेक्टर, एरर देगा आपको। तो स्पेशल करेक्टर का आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं कंपाइल करूंगा, ये देखो क्या बोला, इलीगल करेक्टर। ठीक है, तो इन सब का यूज़ नहीं करना आपको। क्लियर है? आप रिजर्व कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते जब आइडेंटिफायर बनाओ। आप रिजर्व कीवर्ड मतलब ऐसे कि मैंने इंट लिया ना, और मैंने यहाँ पे चलो इंट लिख दिया। अब इंट ध्यान रखना, जैसे कि इंग्लिश सीखते हो तो उसके बहुत सारे वर्ड है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आपने देखे होंगे। ऐसे जावा सीखो, जावा भी एक लैंग्वेज ही है। जावा में भी बहुत सारे वर्ड क्या कर रखे हैं, रिजर्व कर रखे हैं। और उन वर्ड का आप यूज़ नहीं कर सकते टू क्रिएट एन आइडेंटिफायर। ठीक है, यूज़ नहीं करोगे, ध्यान रखना। कितने वर्ड होते हैं सर? तो देखो ये चीज़ें अपडेट होती जाती है, कुछ डेप्रिकेट होते हैं, कुछ नए आते हैं। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ एक बार गूगल जरूर कर लेना। लास्ट टाइम मैंने देखे थे 63 थे, उसके बाद उससे पहले देखे थे 51 भी थे, उसके बाद भी देखे 69 तक थे। तो आप इसको चेक कर लेना एक बार जब भी इंटरव्यू देने जाओ। बस ये मत देखना कौन कौन से, बस ये देखना कौन से नए आए और कितने हैं, ये देख लेना बस। ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं रिजर्व कीवर्ड का यूज़ कर लूँगा, सिंटेक रिजर्व कीवर्ड है, या एक्सटेंड्स हो गया। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे आया, मैं सेव कर रन करता हूँ, इसे कंपाइल कंपाइल करा मैंने, ये देखो एरर दे दिया मेरे को। ठीक है, तो नहीं कर सकते, या मैं एक्सटेंड्स यूज़ कर लूँ। ठीक है, ये भी एक रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे आता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका आप यूज़ नहीं कर सकते टू क्रिएट एन आइडेंटिफायर। ठीक है, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन बता रहा है वो। ठीक है, कोई डाउट है इसमें नेमिंग कन्वेंशन में? नहीं। तो इसे इन सब चीज़ों का ध्यान देना है आपको जब भी आप आइडेंटिफायर बनाओ। ठीक है, तो अंतर क्या है दोनों में, वेरिएबल में और आइडेंटिफायर में? आइडेंटिफायर का पर्पस सिंपल ये होता है, आइडेंटिफिकेशन करना, किसी क्लास को, किसी मेथड को, किसी फंक्शन को, किसी वेरिएबल को, किसी इंटरफेस को। एंड वेरिएबल का काम क्या होता है, किसी वैल्यू को होल्ड करना या स्टोर करना। स्टोर तो वैल्यू मेमोरी में होता है वो। ठीक है, एक प्रकार से बॉक्स का नाम हो गया, कोई भी बॉक्स हो गया आपका। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये बॉक्स है, मेमोरी की एक लोकेशन समझ लो इस चीज़ को। मेमोरी में एक लोकेशन है जहाँ पे मान लो 10 स्टोर है आपका। ठीक है, और इस मेमोरी का कुछ एड्रेस है। ठीक है, मान लो वो एड्रेस क्या है, अज्यूम करना, अब मुझे भी नहीं पता वो एड्रेस क्या है, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, कुछ भी ले लिया मैंने, एड्रेस सही है। ठीक है, ये एड्रेस हुआ, और इस बॉक्स का नाम हो गया, ऐसे मान लो आपने वेरिएबल दे दिया नंबर। ठीक है, तो जब आप कॉल करते हो नंबर को, ये नंबर कॉल करता है किसी, इस एड्रेस को। ठीक है, और ये एड्रेस एक्चुअली में कॉल करता है इस वैल्यूज को। ठीक है, ठीक है ना सौरभ? सौरभ, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। कोई डाउट है अभी तक किसी को? नहीं है? ऑनलाइन कोई डाउट है क्या? नो सर। रेंसी, लक्की? नो सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, समझदार स्टूडेंट हो काफ़ी आप लोग। चलो, ठीक है, मैं ये चार्ट भेज दूंगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम देख लेते हैं, डेटा टाइप देख लेते हैं आप। ठीक है, डेटा टाइप। तो डेटा किस, मुझे थोड़ा बताओगे डेटा किस किस फॉर्मेट में होता है? थोड़ा सा कमेंट यूज़ कर लेता हूँ। कमेंट क्या होता है इसे बाद में बता दूंगा, या ऐसा समझो कमेंट क्या होता है, उसे पता है आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं कमेंट लगाता हूँ तो इसके अंदर मैं कोई भी रफ काम कर सकता हूँ, वो हमारा प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। ऐसे मैथ आप एग्जाम देते थे ना, साइड में रफ लिख के कुछ भी कैलकुलेशन करते थे, वही है समझ लो। ठीक है, यहाँ पे आता है, और मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, डे टाइप पढ़ रहे हैं तो मैं एक काम करूँगा, इसमें ना करके ना अलग से, यहाँ पे मैंने बनाई थी फाइल, उसी में कर लेता हूँ। यहाँ पे आता है डेटा टाइप। अब डेटा टाइप पढ़ने से पहले पहले डेटा के बारे में जान लो, डेटा किस फॉर्मेट में आप देखते हो। आपने डेटा इंटीजर फॉर्मेट में देखा होगा, लाइक 10 हो गया, है ना? फ्रैक्शन में देखा होगा डेटा को, ट्रू फॉल्स में देखा होगा डेटा को, सही है ना? ट्रू फॉल्स में देखा होगा डेटा को, या कोई करेक्टर में देखा होगा डेटा को।
है ना। या कोई आपने वर्ड में देखा होगा, सेंटेंस में देखा होगा, ठीक है, सेंटेंस में देखा होगा डेटा को, राइट। इसके अलावा भी कोई फॉर्मेट देखा है क्या आपने डेटा का? बताओ। नहीं। ठीक है, इसके अलावा होता है क्या? क्या होता है? क्या? अरे, तो वो तो नंबर ही है एक प्रकार का। 1001 क्या नंबर ही तो हुआ वो भी एक। ठीक है। हाँ। अब पिक्चर किस में होती है? हैशिंग में हो सकती है, राइट, पिक्सल्स में हो सकती है। अब ये भी नंबर है, या तो स्ट्रिंग है, राइट। इसके अलावा? ठीक है। अब पिक्चर को स्टोर करते हो तो डेटा टाइप क्या लेते हो? स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखते हो ना यूआरएल उसका। ठीक है। तो हैशिंग में या तो होगी अगर बी एल ओ बी लोगे आप डेटाबेस में, ठीक है, वरना स्ट्रिंग में लेते हो आप, ठीक है। सिंपल, तो जनरली आप यही डेटा देखते हो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंटीजर फॉर्मेट में देखते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपको डेटा, आपको ये पता है इंटीजर नंबर है कि ये है, सौरभ, आपको पता है ये फ्रैक्शन नंबर है, आपको पता है ये क्या है, ट्रू फॉल्स है, ये करेक्टर है, ये कुछ वर्ड है, टेक्स्ट है। क्योंकि आपने बचपन में मैथ पढ़ी थी, या जब भी बचपन में चीज़ें पढ़ी थी, मैथ मैथ पढ़ी थी या सब पढ़ा था आपने। मैं किसी छोटे बच्चों को लेके आऊंगा, क्या बता देगा वो ये क्या है? नहीं, क्योंकि उसको नहीं पढ़ा पता। सेम इसी